गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम पाइथन की रिवीजन क्लास नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहले से प्रीवियस रिवीजन क्लासेस के वीडियोस या क्लासेस आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे देख लीजिए। आज हम इस रिवीजन क्लास के जितने भी पीडीएफ्स हैं आपके पेड कोर्स में हम ऐड कर देंगे, तो आप पीडीएफ फाइल्स को भी रीड कर सकते हैं। एग्जाम में अभी थोड़ा सा कम टाइम बचा है क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आप सभी के एग्जाम्स हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हमने प्रोवाइड किए आपके पेड कोर्स में उनको आप वन बाय वन सॉल्व कीजिए अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और इन केस अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद आपके कोर्स में प्रोवाइड किए गए सभी प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट्स हमने दिए हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करते रहिए। इसके साथ साथ आप रिविजन क्लास को भी ज्वाइन करते रहिएगा। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने पेड कोर्स ज्वाइन किया है, अगर आप में से लगता है कि हमारा कोर्स आपके लिए यूजफुल है तो आप दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका पैसा बचे। बहुत से बच्चे हैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे सिर्फ इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ फीस लेते हैं बट बच्चों को तैयारी नहीं कराते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारे कोर्स आपके लिए बेनिफिट दे रहे हैं, मीन्स आपको समझ में आ रहा है, तो आप दूसरे को भी हमारे कोर्सेज के बारे में सजेशंस दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज बेसिकली जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस हैं एक तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस जिनको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज से हम एक और शुरुआत कर रहे हैं। अब हम लगभग बीच बीच क्लासेस में आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराते रहेंगे। तो आज की क्लास के लास्ट में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे जो कि काफी कॉमन प्रॉब्लम है। आप में से बहुत से लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम इसको अलग अलग मेथड को यूज करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बताएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आउटपुट आपको बताना है। x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 6। यहां पे क्या लिखा गया है? नॉट इक्वल टू। ये साइन जब भी आपको दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मींस अगर x और y की वैल्यू बराबर नहीं है, उस केस में आपको एक आउटपुट मिलेगा ट्रू। क्या मिलेगा? ट्रू। और इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? फॉल्स। तो यहां पे देखिए x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 6, मींस ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मींस ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन बी आपको क्या आउटपुट मिलेगा? ट्रू आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सब चैट सेक्शन में राइट आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या है? x की वैल्यू है 83 और y की वैल्यू है 56। यहां पे एक कंडीशन दी गई, ग्रेटर देन साइन लिखा गया है x ग्रेटर देन y। अगर ये स्टेटमेंट सही होगा तो क्या आएगा? ट्रू। और इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या आएगा? फॉल्स। तो यहां पे क्या है? ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? कंडीशन ट्रू है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? 83 और ये क्या है? 57। तो कंडीशन ट्रू मींस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बहुत बेसिक है बट इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू है 72 और y की वैल्यू क्या है? 64। यहाँ पे कंडीशन दी गई x लेस देन y। क्या ये सही स्टेटमेंट है? x लेस देन y। यहाँ पे लिखा गया 72 और 64। ये कंडीशन सही है। ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मींस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स में एक बुलियन वैल्यू स्टोर की गई है ट्रू और वाई में बुलियन वैल्यू स्टोर की गई फॉल्स। अब आपको याद चीज यहाँ पे याद रखनी है जी। अब इससे एक बताइए, क्या क्वेरी है आपकी? प्लीज जल्दी से पूछिए। तो जब भी हम बुलियन वैल्यू की बात करते हैं तो आपने अगर इसको लोअर केस में लिखा तो ये बुलियन वैल्यू में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बुलियन वैल्यू केस सेंसिटिव वैल्यूज होती हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो हमेशा आपको इसी फॉर्म में लिखना है। टी कैपिटल रहेगा, बाकी अदर लेटर्स लोअर केस में लिखे जाएंगे, जो कि एक बुलियन वैल्यू हो जाएगी। अगर आपने इसको लोअर केस में रखा तो ये सिंपल नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा, ये बुलियन वैल्यू नहीं रहेगी। जी अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज जल्दी से पूछिए क्या क्वेरी है आपकी।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, एक्स एंड वाई। एंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड क्या, लॉजिकल ऑपरेटर है। ये कब ट्रू होता है, एक्स की वैल्यू ट्रू होगी, वाई की वैल्यू ट्रू होगी, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, ट्रू। मींस रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो है ट्रू, बट वाई की क्या है, फॉल्स। और इन दोनों के बीच में एंड लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई किया गया है। यहाँ पे वाई की वैल्यू है फॉल्स, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। मींस ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी सेम वैसे ही बुलियन वैल्यूज ली गई हैं, बट यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर चेंज कर दिया गया है। एक्स की वैल्यू है ट्रू और वाई की वैल्यू क्या है, फॉल्स। इन दोनों के बीच अगर हम और लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, जैसे एक वैल्यू हो गई ट्रू और दूसरी वैल्यू है फॉल्स, और करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने ट्रूथ टेबल बताई थी शायद प्रीवियस क्लासेस में। इसकी ट्रूथ टेबल कुछ जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी ट्रूथ टेबल भी आपको याद रखनी है, खासतौर पे एंड और की। नॉट तो आप सभी को पता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करता है। बट अगर हम एंड की बात करें, जैसे एंड होता है लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें एक इनपुट पास किया ए, दूसरा बी, तो ये करता है ए डॉट बी। यहाँ पे पहली वैल्यू होगी जीरो जीरो, तो हमें जीरो मिलेगा। जीरो वन, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो। वन जीरो, तब भी हमें क्या मिलेगा, जीरो। और जब हम यहाँ पे पास करेंगे वन वन, वन वन, तो हमें क्या मिलेगा, वन। मीन्स इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये ट्रू होता है, अदरवाइज हर एक केस में फॉल्स होता है। अगर हम यहाँ पे, जी अभिषेक प्लीज जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका। सर हमारा एक आईओटी का क्वेश्चन था। आईओटी की क्लास में आप डिस्कस कीजिएगा, अभी पाइथन की क्लास चल रही, तो पाइथन से रिलेटेड कुछ भी पूछे, या फिर आप अपने ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज करके पोस्ट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वैसे क्या क्वेश्चन है बता दीजिए, ठीक है, ठीक। हम इसको आईओटी की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि रात में सर एक 9:30 बजे होगी। सर जी ठीक है, नोट्स और क्लाउड के बारे में जी पूछ रहा। नोट्स और क्लाउड के बारे में। ठीक है, तो रात में 9:30 बजे आईओटी की क्लास होगी, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्लास फिर डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखो यहाँ पे अगर और लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई होगा, उस केस में इनपुट तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा और यहाँ पे भी वन आएगा। मीन्स अगर हम और के डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अदरवाइज क्या है, ट्रू। जबकि एंड के केसेस में क्या होता है, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये जस्ट आपको एक लाइन का स्टेटमेंट याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, बुलियन वैल्यू एक्स में ट्रू है, वाई में फॉल्स है। यहाँ पे क्या अप्लाई किया गया, नॉट एक्स। नॉट क्या होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर हमारे पास एक वैल्यू ट्रू है और इसको हम नॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो इसको फॉल्स में चेंज कर देगा, इसको फॉल्स में चेंज कर देगा। और इनकेस अगर फॉल्स वैल्यू होगी और यहाँ पे हमने नॉट अप्लाई कर दिया तो ये क्या करेगा, ट्रू में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है ट्रू, इसको नॉट किया गया, मींस क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी। जी विशाल बताइए क्या क्वेरी आपकी। सर एक बार फिर से इसको कंप्लीट कीजिए तो, नॉट वाला। नॉट एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो जस्ट अपोजिट कर देता है, जैसे जीरो को वन में चेंज कर देगा, वन को जीरो में चेंज कर देगा। जीरो मीन्स जी यहाँ पे फॉल्स है, वन मीन्स ट्रू होता है। तो अगर हमारी वैल्यू इनपुटेड वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू में चेंज कर देगा, अगर हमारी इनपुटेड वैल्यू ट्रू है तो उसको किस में चेंज कर देगा, फॉल्स में। फॉल्स में। ठीक जी है, सर। तो सर ये वाई की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, ये एक्स की वैल्यू को चेंज करेगा। देखो यहाँ पे x दिया गया तो सिर्फ x की वैल्यू को चेंज करेगा, अगर यहाँ पे y जी दिया जाएगा तो y की वैल्यू को चेंज वाई कर की देगा। वैल्यू। ओके ठीक सर, है, ओके, थैंक यू। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए, हम्म। जबकि यहाँ पे x की कोई y का कोई यूज नहीं किया जा रहा है, ये अननेसेसरी हम्म। बस इसमें असाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पे भी सेम वही है, इस बार क्या किया गया, y की वैल्यू को चेंज कर दिया गया। तो y में क्या है, फॉल्स, मींस क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बट जस्ट हम यहाँ पे जाते हैं कि आपको एक इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अचानक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, और ये अगर आप खुद से देख रहे होते तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। अगला क्वेश्चन देखिए, x में है 20 और y में क्या है 40। ये क्वेश्चन लॉजिकल है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज किया गया, इसको अच्छे से समझिएगा। इस पे बेस्ड आगे भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जी रुपेन बताइए क्या क्वेरी आपकी। जब भी आप लोग कॉल रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस हुआ करे तो उस केस में आप थोड़े किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि बहुत से लोग लाइव जुड़े रहते हैं तो थोड़ा सा ये चीजें सही नहीं होती हैं। तो x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू क्या है 40। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपको माइंड में रखना है। हम आते हैं नीचे, यहाँ पे क्या किया गया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया। इक्वल, इक्वल क्या होता है, पाइथन में एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। मींस a इक्वल 10 अगर हम लिखते हैं तो ये 10 किस में असाइन हो जाएगा, a के अंदर। a क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, और टेक 10 क्या है, वैल्यू है या नंबर आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे x y की वैल्यू को z में असाइन करना है, बट यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई, इफ y ग्रेटर देन x। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में क्या होगा, y की वैल्यू किस में चली जाएगी, z में। इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती फिर क्या होगा, एक y की जगह पे x की वैल्यू किस में जाएगी, z में जाएगी। अब बताइए क्या ये कंडीशन सही है, क्या कंडीशन यहाँ पे सही है, कंडीशन यहाँ पे क्या सही है। जी हाँ बिल्कुल सही है, y की वैल्यू है 40 और x की वैल्यू है 20। तो ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के केसेस में क्या होगा, y की वैल्यू किस में चली जाएगी, z में। और जब हम यहाँ पे z की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, y में जो लिखा गया था, स्टोर किया गया था, मींस 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आप में से उम्मीद करते हैं कुछ लोग जरूर कॉल रिक्वेस्ट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया है प्लीज आप इसको जल्दी से देखिए और आउटपुट बताइए क्या होगा इसका। जी अभिषेक बताइए क्या आउटपुट आने वाला है इसका। बताइए जेड में क्या स्टोर होगा। जी विशाल बताइए जेड में क्या स्टोर होगा, जेड में 50 क्या स्टोर हो जाएगा, x 50। 50। चलिए एक रिजल्ट आ चुका है, एक आउटपुट आ चुका है। रवि का भी रिक्वेस्ट आया है, प्लीज बताइए रवि। हेलो। जी बताइए रवि क्या आउटपुट आएगा, जेड के अंदर आउट कौन सी वैल्यू असाइन होगी, सी 50 आंसर सर, 50 50। 50 जी। ठीक है चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यस राजेश, ठीक है, दोनों लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। सी आएगा, मीन्स 50 असाइन होगा। क्यों असाइन होगा, क्योंकि अगर हम y की वैल्यू देखें तो क्या है 10 और x की वैल्यू क्या लिखी गई यहाँ पे 50। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती उस केस में क्या होगा, x की वैल्यू किस में जाएगी, z में स्टोर हो जाएगी। तो जब z की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा 50, मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस क्लासेस में, मैंने बताया हुआ है। जस्ट आपको इसको देखना है और राइट आंसर बताना है। परसेंट क्या निकलता है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, जैसे कि हम x की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 बचता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर रिमाइंडर कोई भी नंबर आता है 1 2 3 4 5 एनी नंबर, देन ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ पे x में है 65, y में है 53। जिसको भी राइट आंसर समझ में आ गया है आप कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो x मॉडुलस 2, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, x में क्या है 65। 65 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा।
1 रिमाइंडर आ जाएगा। यस विशाल बताइए। जी सर, क्या आएगा 65 राइट होगा। आंसर? 65 आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। 65 ही आएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, देखिए क्यों 65 आएगा, क्योंकि जब हम 65 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो इस केस में रिमाइंडर क्या होना चाहिए था? 0, बट यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इल्स स्टेटमेंट चलेगा, और इल्स स्टेटमेंट में क्या है? एक्स की वैल्यू जेड में स्टोर हो जाएगी। जी सोनम बताइए। तो जब x की वैल्यू z में स्टोर हो जाएगी, x में 65 मींस ऑप्शन सी 65 इज द राइट आंसर। 65 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है बट थोड़ा सा चेंज किया गया है इसमें। सर हेलो। जी जी बताइए। सर यहाँ पे मुझको ये जो बीच में परसेंटेज का चिन्ह है या फिर डिवाइड का। ये समझ में नहीं आ रहा है। जी चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। जी सर। ठीक है रवि। जी विशाल बताइए। हाँ सर, इसका आंसर होगा 98। 98। ठीक है, आपका आंसर हमने नोट कर लिया है, आगे एक्सप्लेन करेंगे। जी सोनम बताइए, क्या राइट आंसर होगा? सर मॉडुलस नहीं समझ आ रहा है मुझे, तो मॉडुलस डिफाइन कर ठीक है दीजिए सही ठीक से। है ठीक है, बस जस्ट इसके बाद ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जी राजेश बताइए, क्या क्वेरी है आपकी? देखिए एक साथ बहुत सारी अगर रिक्वेस्ट आती है तो 1 बाय 1 ही यहाँ पे कॉल एक्सेप्ट होगा। जल्दी से पूछे प्लीज, आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। रबीना प्लीज, आपका क्या क्वेरी है, जल्दी से बताइए। सर ये क्वेश्चन नहीं आया मुझे समझ, दोबारा समझा दो। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? नहीं सर। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, आप सब प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आपकी कॉल्स हम रिसीव करेंगे। पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, कई लोगों को यहाँ पे मॉड्यूलस समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी हम इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आए होंगे जब तक इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस क्या निकालता है? जैसे एक हमारे पास नंबर है 7, आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे 7 है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स जाएगा, 6 यहाँ पे रखेंगे, रिमाइंडर क्या बचता है? 1। तो अगर आपने लिखा यहाँ पे 7 मॉडुलस 2, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? ये रिमाइंडर जो पार्ट निकलता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे y मॉडुलस 2 किया गया है, y में क्या है? 98 मॉडुलस 2। तो अगर हम 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कोई रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा, पूरा का पूरा नंबर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 है यहाँ पे, पूरा का पूरा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो इस केस में क्या होगा? कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ बता देते हैं, तो हो सकता है और बेटर तरीके से समझ में आए। जैसे 7 मॉडुलस 2, क्या मिल रहा है यहाँ पे? 1 आया, जो रिमाइंडर पार्ट है वो निकालता है ये, इससे हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे 98 मॉडुलस क्या करते हैं? 2, जो कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। मीन्स अगर आप 4 को छोटा और छोटा नंबर ले लेते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, वहां पे कंडीशन क्या लगी है? रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस केस में x की वैल्यू असाइन होगी। अगर यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा तो y की वैल्यू z में जाएगी। तो यहाँ पे तो आ रहा है, क्योंकि y की वैल्यू है 98, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 0 इक्वल इक्वल 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। तो उस केस में क्या आएगा? इसमें
y के वैल्यू z में असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो y में क्या है 98, तो यहाँ पे 98 इसमें असाइन हो जाएगा। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अब समझ में आ गया रिमाइंडर क्या निकालता है, सॉरी मॉड्यूलस क्या निकालता है? रिमाइंडर निकाल के देता है आपको। किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं उसमें जो रिमाइंडर पार्ट आता है वो निकाल के देता है। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया। जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो यहाँ पे बताइए रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? अगर हम 4 को 3 से कर देंगे तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें रिमाइंडर बचेगा 1। जैसे 4 को आप डिवाइड करते हो 3 से, यहाँ पे 3 4 को डिवाइड किया तो 1 टाइम जाएगा, 3 माइनस 1 तो रिमाइंडर 1। ये तो आपको समझ में आ गया। बट जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? अगर आपको समझ में आ गया तो बताइए। जी सोनम प्लीज जल्दी से पूछिए। अगर समझ में नहीं आया है तो जिनको भी समझ में नहीं आया प्लीज एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिए या चैट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए कि समझ में नहीं आया है, तो हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। जी राजेश बताइए। प्लीज जल्दी से बताइए, बहुत से लोग क्यू में हैं। यस खान प्लीज बताइए। आप में से किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। यस रवि बताइए। सर ये 3/4 वाला ये नहीं समझ में आ रहा है, बाकी उधर हाँ पर मुझे पता है कि ये समझ में नहीं आएगा। दशमलव में जा रहा है सर आंसर। ये देखो अभी समझ में आ जाएगा, छोटा सा एक दिमाग लगाओ यहाँ पे। जी सर। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर कब बचता है? जब इस नंबर से छोटा होता है, वो क्या जी हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। यही होता है ना? जी सर। इस नंबर से जो छोटा नंबर बचता है, चाहे वो मान लीजिए 2 है या 1 है, जो कि इस नंबर से छोटा होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या जी बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो जी यहाँ पे सर। देखिए जिस नंबर से हमको डिवाइड करना, अब इसको कुछ इस तरह से मान लीजिए, ऐसे लिखा और यहाँ पे 3 है, तो जी ये तो इससे छोटा है, मीन्स यही रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा। बात समझ में आई? जी सर, जब छोटा रहेगा तो वही हो जाएगा। वो वही हो जाएगा। इसको अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली देखना चाहते हैं कि सिस्टम क्या करेगा, तो यहाँ पे हमने मॉडुलस दे दिया और 4 लिखा, फिर रिमाइंडर क्या मिला? रिमाइंडर पार्ट कब होता है? जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 4 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये तो छोटा है तो रिमाइंडर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, जैसे ठीक। हमने 7 को हमने 2 से डिवाइड किया, ये 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे क्या आता है 6, 1 1 आ बचा। अब इसका मतलब क्या है? आप 2 से इसको भी तो डिवाइड करना चाह रहे थे, बट ये छोटा है 2 से, तो रिमाइंडर में आ जाएगा। वन तो आ यहाँ पे जाएगा। अगर लिखा गया 3 मॉडुलस 4, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। आई होप आप में से सबको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। जी सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें, फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? अब यहाँ पे आपको एक बॉड मॉस का रूल, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमने बताया था, वो आपको जस्ट यहाँ पे देखना है। जी अभिषेक बताइए प्लीज जल्दी से। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद एडिशन किया जाएगा। तो 8 + 7 मीन्स क्या आएगा? 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभिषेक प्लीज आपकी आवाज नहीं आ रही। यस राबिया बताइए। सर बी। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसका बताइए क्या होगा राइट आंसर?
ये भी बहुत बेसिक है। जब पैरेंथेसिस लगी होती है ना तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मींस इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 9 और फिर इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को, तो क्या आएगा 63, मींस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। जब ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तो जरूर पूछेंगे। अब इसका रवि, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सर, उसका था 63। क्या था? 63 था सर, हाँ 63। 63 मैंने बता दिया। अब इसका बताइए, वो तो क्वेश्चन चेंज कर दिया ना मैंने। उसको पहले ही हल कर लिया था सर, बट कॉल नहीं हो पा रहा था। एक मिनट। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जी राजेश बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। आप में से जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सबने उम्मीद है सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट कर लिए होंगे। तो प्लीज एक बार आप में से कोई फीडबैक देना चाहता है कि हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में कैसे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उसको समझ में कितना आ रहा है, उसके बारे में अगर आप एक कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। हेलो जी बताइए। सर, बी है इसका आंसर। इसका बी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रिंग्स हैं और यहाँ पे प्लस साइन क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस साइन यूज हो रहा है। तो एक 24 एंड 16, ये बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही, बट अभी आगे कंटिन्यू करना है क्लास को। तो और कोई क्वेश्चन होता है फिर आप सबकी कॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या जी होगा। सर, मैंने सबसे पहले ही आंसर दे दिया था उसका, 24-16। बिल्कुल सही, आप सब चैट सेक्शन में भी राइट आंसर दे सकते चैट हैं। सेक्शन में सर पहले दे दिया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा 50 होगा सर, सी होगा इसका। बिल्कुल सही, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक छोटा सा बच्चा बता देगा। वो वाला पिछला क्वेश्चन में सुबह में हल किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित कथन में x का डेटा टाइप क्या होगा यदि इनपुट दर्ज किया गया 18 है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूजर्स इनपुट लिया गया है और इनपुट फंक्शन यूज किया गया है। तो जब x के अंदर कोई वैल्यू आएगी तो कौन सी वैल्यू होगी। पाइथन में जो यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करते हैं किस फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। मींस ऑप्शन बी स्ट्रिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट एक्सेप्ट करता है। हम चाहें तो इसको किसी दूसरे डेटा टाइप में इस इनपुट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें 18 को इंटीजर फॉर्म में एक्सेप्ट करना था, तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल इंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इनपुट इनपुट और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में मैसेज डाल देंगे। तो अब क्या करेगा, जो इनपुट आएगा 18 उसको किस में चेंज कर देगा, इंटीजर में। बट यहाँ पे तो ऐसा किया नहीं गया, मींस स्ट्रिंग फॉर्म में हमारा इनपुट रहेगा। जी रुपेन। जी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए अगले को चांस देते हैं और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इनपुट इंटर ए नंबर इसमें इंट। प्लीज आप अपनी तरफ से कॉल ड्रॉप कर दीजिए। रवि बताइए क्या है राइट आंसर। डी ऑप्शन सर। डी इंटीजर, बिल्कुल सही बताया आपने। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो स्ट्रिंग फॉर्म में आ रही, str में आई है, बट इसको क्या किया गया, इंटीजर में चेंज कर दिया गया। मींस y में क्या आएगा, इंटीजर फॉर्म में बदल दिया गया। ऑप्शन डी। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, अच्छा कुछ नंबर्स लिखते हैं और ABC का ऑप्शन आपको देंगे। बताइएगा इसमें से कौन सा इंटीजर नंबर है, 8, 8.6, 8.69 या फिर 0.89। इनमें से कौन सा इंटीजर नंबर है, सी डी। बताइए इनमें से कौन सा इंटीजर नंबर है। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। जी सर, ठीक ठीक। ठीक है रवि, आपका आंसर क्या है, ABC में कौन सा ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए, चलिए ठीक है।
रुपेन बताइए इसमें से कौन सा इंटीजर वैल्यू है? बाकी लोग भी रिक्वेस्ट करो प्लीज कुछ। यस खान प्लीज बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है, इनमें से कौन सी इंटीजर वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू क्या, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिखा है पूर्णांक, तो इंटीजर वैल्यू नॉन फ्लोटिंग वैल्यू होती है। क्या होती है? नॉन फ्लोटिंग वैल्यू। तो ऑप्शन ए इन्होंने बताया ये नॉन फ्लोटिंग वैल्यू है, और ये सब क्या है? फ्लोट है। ये फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, इसको फ्लोट कहेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में y का डेटा प्रकार क्या होगा? ये बहुत बेसिक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। इसमें देखिए 71 तो इंटीजर फॉर्म में है, क्योंकि जस्ट डायरेक्ट असाइन करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिक इसको मिल जाता है। बट जब हम इनपुट फंक्शन लेते हैं, इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से जब वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं तो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, और यहाँ पे डायरेक्ट नंबर साइन किया गया, तो इसको कौन सा डेटा टाइप होगा? एक्स का डेटा टाइप होगा इंटीजर। आप डेटा टाइप पता करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हमारे पास मेथड भी होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा x इक्वल 71, और आप इसका डेटा टाइप पता करना चाहते हैं कि x का डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइप, और ब्रैकेट में आप उस वैल्यू का, उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे देखिए डेटा टाइप आ गया लिख के। कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास दूसरा वेरिएबल है y, और इसमें हमने लिखा 23.46, ये हमने लिखा, और दोबारा से हम यहाँ पे y के डेटा टाइप को पता करना चाहते हैं, कौन सा डेटा टाइप है, तो जस्ट हम यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, फ्लोट। मींस आप टाइप फंक्शन को यूज करके किसी भी डेटा टाइप का, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? फ्लोट। मींस ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y का डेटा टाइप क्या है? यहां पे देखिए इंटीजर फॉर्म में इनपुट जा रहा है, बट इसको str स्ट्रिंग में चेंज कर दिया गया, तो इस टाइम पे डेटा टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों के बाद आउटपुट क्या होगा? निम्नलिखित स्टेटमेंट्स के बाद आउटपुट क्या होगा? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे हमने लिखा x, y, z इक्वल 3, 8, 7। अब बताइए आप y की वैल्यू क्या होगी? आप में से कितने लोगों को पता है y की वैल्यू क्या होगी? जी बताइए जल्दी से। पहले तो आप इस y की वैल्यू बता दीजिए, और फिर इसके बाद यहाँ पे भी y की वैल्यू पूछी गई है, वो 8 बताइएगा। 8 होगी सर। यहाँ पे 8 आएगा, और इसमें क्या आएगा? वहां पे भी 8 आएगा सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे ये 8 जो दिया गया है, ये 8 जेड में भी स्टोर हो जाएगा, यही सेम वैल्यू y में भी स्टोर होगी, और यही सेम वैल्यू किस में जाएगी? x में भी स्टोर हो जाएगी। तो हम x, y, z में से कोई भी वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेम नंबर मिलेगा। तो ये भी एक असाइनमेंट का तरीका होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। दूसरा एक मल्टी वैल्यूज असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर ऐसे लिखा गया, मींस जो सबसे पहला नंबर है वो सबसे पहले वेरिएबल में जाएगा, x में स्टोर हो जाएगा, दूसरा जो नंबर होगा y में स्टोर हो जाएगा, और तीसरा नंबर जो होगा z में स्टोर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप एक सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज को आप असाइन कर सकते हैं, और सेम वैल्यू को आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल्स में भी असाइन कर सकते हैं। ये वाला मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमने सिर्फ 21 क्वेश्चंस रखे हैं, और आज से हम बीच बीच जब भी हमारी पाइथन की क्लासेस होंगी तो हम इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी करते रहेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी।
जी बताइए। हेलो। जी बताइए प्लीज जल्दी से। सर ये क्वेश्चन अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन करना। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर इससे पहले वाला जो आपने क्वेश्चन कराया उसको दोबारा रिपीट करके बताना जरा। इस क्वेश्चन को, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 21, ये हाँ बहुत जी सर। बेसिक। इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया कि 8 क्यों आ रहा है? नहीं सर इसमें मतलब मुझे स्टार्टिंग से बताओ, जो आपने नंबर बताया ना कि वो फर्स्ट नंबर एक्स में चल जाएगा। ठीक है देखिए, इसमें देखिए एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल्स हैं, और इन तीनों वेरिएबल्स में हमें 8 स्टोर करना है। तो एक असाइनमेंट मेथड होता है, एक तरीका है, आप ऐसे लिख सकते हैं 8 किस में स्टोर हो जाएगा, जेड वाई और एक्स, इन तीनों में सेम वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इनमें तीनों में से किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है। और अगर हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इस तरीके से लिखते हैं और इक्वल 3,5,7 या समथिंग कुछ भी नंबर लिखते हैं, तो 3 किस में जाएगा, एक्स में जाएगा, 5 किस में आएगा, स्टोर होगा वाई में, और 7 में क्या स्टोर हो जाएगा, सॉरी जेड में क्या स्टोर होगा, 7। क्लियर? तो अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी जिसका सोल्यूशन आपको वहां पे लिखना होगा और कंप्यूटर में इसका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके आपको दिखाना है। तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम हम रख रहे हैं, पहले धीरे धीरे करके हम कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे लाइव क्लासेस में। सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आपको क्या करना है, दो नंबर्स को आपस में जी रवि प्लीज थोड़ा सा चाहे तो होल्ड कर लीजिए, बताइए। सर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन कौन का, सी पीडीएफ? इसी का पाइथन का और वेब डिजाइन का। हाँ नहीं मैंने वेब। बताया कि वेब हाँ डिजाइन का अपलोड हो चुका है, चेक कर लीजिएगा, और जी। पाइथन और आईओटी का जो है वो कल तक अपलोड हो जाएगा। जी सर कर दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको देख लेते हैं दोबारा तो। ठीक है, मैंने बोला ना कि कल तक वेट कर लीजिए, अपलोड हो जाएगा, वेब डिजाइनिंग में अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते सर हैं। ये क्वेश्चन मैं भेजा था आपके पास, ये जो अभी राइट ए प्रोग्राम लिखे हैं आप। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आप बहुत। कंटिन्यू करें इसको। तो ऐसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में 3 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी जिस पे बेस्ड आपको प्रोग्राम्स लिखने हैं। प्रोग्राम कैसे लिखना है आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। वैसे स्वैपिंग क्या होती है उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ग्लास हैं, दो ग्लास हैं, एक में है वाटर और दूसरे में है मिल्क। अब आपको करना क्या है, मिल्क वाटर वाले ग्लास में डालना है और वाटर वाले ग्लास में हमें क्या डालना है, मिल्क, आपस में एक्सचेंज करना है। तो ऐसा हम रियल लाइफ में अगर करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास एक तीसरा जार ऐसा होना चाहिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर इसमें इंसर्ट कर देंगे। जब ये इम्पटी हो जाएगा तो आप इसमें मिल्क डाल देंगे। ठीक है, फिर ये इम्पटी हो जाएगा तो आप इसमें से वाटर उठा के किसमें डाल देंगे, मिल्क वाले में। तो ये तो एक तरीका है जो आप रियल लाइफ में यूज करते हैं स्वैपिंग के लिए। बट यहाँ पे क्या बोला गया, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आपको तीसरा कोई भी पॉट यूज नहीं करना है, लेकिन ये मिल्क और वाटर के केसेस में पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पे जैसे आपके पास एक वेरिएबल है एक्स, इसमें हमने स्टोर किया 5, और एक वेरिएबल है वाई जिसमें स्टोर किया गया 4। आपको क्या करना है, एक्स में स्टोर कर देना है 4, मीन्स एक्सचेंज करना है, इनकी वैल्यूज को चेंज करना है। एक्स में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये असाइन नहीं करना है, जस्ट एक्स के अंदर क्या आना चाहिए, 4, और वाई में क्या आना चाहिए, 5। वाई के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, 5। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हमारे पास मेथड होगा, हम क्या करेंगे, x इक्वल 4 है, 5 है, और y इक्वल क्या है, 4। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं t, और t के अंदर हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू स्टोर कर दी। तो एक t के अंदर क्या आ जाएगा, 5। फिर हमने क्या किया, x इक्वल वाई कर दिया। अब y में क्या था, 4, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए x में इस समय क्या है, x में आ चुका है 4। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, y इक्वल टी स्टोर कर देंगे। तो t में क्या है, 5 है, तो y में क्या आ जाएगा, 5। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो देखिए x में क्या आ चुका है, 4 आ चुका है, और y में क्या आ चुका है, 5।
y में आ चुका है 5। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर हम तीसरा वेरिएबल यूज करते हैं तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ ही बताते हैं तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। जी सोनम प्लीज बताइए जल्दी से। हेलो यस प्लीज जल्दी से बताइए। सर, उसने बोला है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो सर इसमें थर्ड वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं? अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहे हैं ना, आपको समझ में आएगा। 2 मेथड बता देंगे, एक नहीं 2 मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करके बताते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं उसको आप सीख लीजिए, फिर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। एक्स में हमने 5 स्टोर किया है, एक वेरिएबल है। वाई में हमने क्या स्टोर कर दिया है 4। ठीक है, अभी छोटे नंबर्स ले रहे हैं तो इजिली आपको चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। फिर हमने एक वेरिएबल लिया टी और इसमें हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू स्टोर कर दी। इसके बाद हमने x इक्वल वाई कर दिया है और फिर y इक्वल क्या कर दिया, t। हम यहां पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, प्रिंट x और y की वैल्यू को भी हम प्रिंट कर देंगे। वैल्यू ऑफ x। जस्ट इसको फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा कोई इसका जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखें। हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से एक आउटपुट आए, आपको दिखे प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, इस वजह से हमने इस फॉर्मेट को लिखा है। ये क्या है, ये आउटपुट तब आएगा जब हम स्वैपिंग से पहले x और y की वैल्यूज क्या है इसके थ्रू प्रिंट कर लेंगे, स्वैपिंग के बाद और x y की वैल्यू क्या है वो यहां पे हम प्रिंट कर लेंगे। यहां पे एक मैसेज भी डाल देते हैं आफ्टर। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू ऑफ x इक्वल 5 है। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 4। हमने स्वैप कर दिया, फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको आपको कोड करके सॉल्व करना है, और उस जो भी प्रोग्राम होगा उसको आपको कॉपी पे लिखना होगा। जो प्रैक्टिकल पेपर होगा उसमें आपको आंसर भी लिखने होते हैं। सेम कॉपी के अंदर क्वेश्चंस प्रिंटेड रहते हैं और वहीं पे आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा जहां पे आप क्वेश्चंस के आंसर जस्ट वहां पे नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, और आपको सिस्टम पे भी रन करके दिखाना होता है। जी रवि। सर क्लियर समझ में नहीं आया पूर्ण रूप से अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। अभी हम इसको यूजिंग थर्ड वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं। यूजिंग थर्ड वेरिएबल मैंने क्या बताया था, अभी एक एग्जांपल दिया था ना, एक हमारे पास एक ग्लास है जिसके अंदर वाटर है, दूसरे में मिल्क है। हमने क्या किया, एक तीसरा ग्लास ले लिया। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें खाली कर देंगे, जब ये खाली हो जाएगा तो इसको इसमें डाल देंगे, अब ये खाली हो गया तो इसको इसमें डाल देंगे। ये मेथड यूज कर रहे हैं हम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x में 5 स्टोर है, y में 4 है, हमें आपस में इंटरचेंज करना है इनकी वैल्यूज को। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रिंट करके पहले देख लिया है कि x और y में क्या स्टोर किया गया है। ये आप ना लिखना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैंने दिखाने की कोशिश की है कि बिफोर स्वैपिंग क्या रिजल्ट है और आफ्टर स्वैपिंग एक्स वाई की वैल्यूज क्या है। जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये मेथड इसके थ्रू आप रिजल्ट्स को प्रिंट कर सकते हो स्क्रीन पे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल ले लिया टी नाम से, इसमें एक्स की वैल्यू स्टोर कर दी। जैसे यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल लिया था, इसको मान लीजिए एक्स और इसको मान लीजिए वाई।
जी ठीक है, सर। अभी कुछ टाइम के लिए इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इसमें डाल दे रहे हैं। अब x चाहे तो यहीं पे देख लीजिए, x की वैल्यू को t में स्टोर कर दिया गया। अब हमने जी क्या सर। किया, y की वैल्यू को x में डाल दिया है। ठीक है, y की जी वैल्यू तो यहाँ से x में आ चुकी है, बट जी सर। अब y में क्या डालना है हमें, जो x में स्टोर था वो कहाँ पे है, t में, तो हमने t को y में स्टोर कर दिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी। ठीक है, जी। अब इसको हम थर्ड वेरिएबल के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। बट थर्ड सर इसमें, वेरिएबल, सर हाँ बताइए। इसमें जो टी यूज किया गया है, हाँ, इसकी जगह कोई वेरिएबल ले सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कोई भी नाम लिख सकते हो। नहीं तो ऐसा भी तो ये है कि हम थर्ड वेरिएबल का यूज कर नहीं लिए टी मैंने को। बताया कि मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि विदाउट थर्ड वेरिएबल कैसे सॉल्व करना है। पहले यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो पता होना चाहिए ना, तभी तो विदाउट थर्ड वेरिएबल कैसे करेंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अब सोचे कि हमारी जो यही है मेन अभी। प्रॉब्लम थी जिसको हम यहाँ पे ठीक है, अभी बाकी सब लोग भी समझ लो। अब हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को यूजिंग स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अभी अभी एक हमने कॉन्सेप्ट देखा था, मेरे माइंड में आ रहा है कि उस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दें। हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था x कॉमा वाई, अभी अभी इस पे एक क्वेश्चन भी किया हमने। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करके देखें, मैंने अभी क्या बताया था, ये कॉन्सेप्ट बताया था ना, मैंने बताया था वहां पे x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल 3,5,8, ऐसा किया था हमने। तो 3 किस में आ रहा था, x में आ रहा था, 5 किस में आ रहा था, y में आ रहा है, और 8 किस में आ रहा था, z में आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तब भी तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। हमने क्या किया यहाँ पे, x कॉमा वाई इक्वल वाई कॉमा एक्स लिख दिया, तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। देखो y की वैल्यू किस में चली जाएगी, x में, और x की वैल्यू किस में चली जाएगी, y में। प्रॉब्लम सॉल्व, कोई थर्ड वेरिएबल हमने यूज नहीं किया है। तो एक तो ये सिंपल सा मेथड आप यूज कर सकते हो, जो जस्ट अभी हमने किसी क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की, उससे हमें आइडिया है कि इसको भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए रन करके आपको दिखा देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, और आप रन करके देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। ये सेकंड टाइम जब हमने रन किया है, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे देखिए x में क्या आ रहा है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये कहाँ पे आ गया, इसमें चेंज हो गया विदाउट थर्ड वेरिएबल। बहुत सिंपल सा तरीका हमने यूज कर लिया। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला तरीका यूज करके आपको बता देते हैं। आई होप ये वाला तरीका आपको सबसे इजी लगेगा और आपको समझ में भी आ गया होगा एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है। किसी को डाउट है तो प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कर लीजिए, अदरवाइज हम दूसरा मेथड आपको बताते हैं कि विदाउट थर्ड वेरिएबल आप कैसे कर सकते हैं इसको आप पहले मैनुअल समझ लीजिए, तब हम इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल है x और y। x में क्या स्टोर किया हमने 5, और y में क्या स्टोर किया है 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं x इक्वल x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या है 5 प्लस 4, इसके अंदर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद ये स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे लिखने होंगे इस जगह पे। सबसे पहला स्टेटमेंट हमें ये लिखना है, इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखना होगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें y इक्वल x माइनस वाई, तो अभी x की वैल्यू क्या है 9, तो 9, और y की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे -4, तो y के अंदर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू किस में जा चुकी है, अभी y के अंदर आ चुकी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखें x इक्वल x माइनस वाई, फिर से एक बार कर लें, तो अभी इस समय y की अपडेटेड वैल्यू क्या है 5, और x में क्या है, x में है 9 माइनस, तो इसमें x में क्या आ जाएगा 4। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। देखिए y के अंदर क्या है, y में क्या आ रहा है 5, और x में क्या स्टोर हो रहा है 4। समझ में आ गया।
अगर किसी को डाउट है तो बताइए। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है हमें, सबसे पहली लाइन हम ये लिख देंगे x इक्वल एक्स प्लस वाई, और इसी के जस्ट नीचे हम सेकंड लाइन लिखेंगे y इक्वल एक्स माइनस वाई, और थर्ड लाइन हम इसी के जस्ट नीचे क्या लिख देंगे, x इक्वल एक्स माइनस वाई, और इसके बाद हम x और y की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। आई होप मेथड समझ में आ गया, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले जो मेथड हमने यूज किया है ये वाला, ये बिल्कुल इजी था। अब हम ये वाला मेथड यूज करके देख लेते हैं क्या करना है हमें। x इक्वल एक्स प्लस वाई हमने यूज किया था, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, y इक्वल एक्स माइनस वाई, और फिर x इक्वल एक्स माइनस वाई। ये मेथड यूज करते हैं और इसके बाद हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए प्रोग्रामिंग में छोटा सा कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है, देखते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए इक्वल साइन लग गया, जबकि यहाँ पे क्या था, माइनस लगाना था हमें। प्रोग्रामिंग में सेम प्रॉब्लम को अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारी अपनी खुद की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि हम उस प्रॉब्लम को कितने कम लाइंस ऑफ स्टेटमेंट में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ये वाला स्टेटमेंट जो x इक्वल एक्स कॉमा वाई इक्वल एक्स वाई कॉमा एक्स कर लिया, वो जस्ट हमने कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व कर लिया उसको। तो प्रोग्रामिंग में आपको खुद से इस तरीके की चीजें सोचनी पड़ेंगी कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू है 4, और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू है क्या 5। मींस ये भी एक मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो नंबर्स को स्वैप करने के लिए। क्लियर, ये प्रॉब्लम आप सबने, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आएंगे, तो बीच बीच हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कराते रहेंगे। हालांकि हमने जो अपने सिलेबस बेस्ड वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट किए होंगे तो वहाँ पे इस तरह की ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमने हर एक टॉपिक पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो उससे भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। और जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स आएंगे तो उस टाइम पे हम अलग से कुछ लाइव सेशन भी करेंगे जिसमें इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ से, क्योंकि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। कोई भी टीचर, कोई भी बुक आपको ये नहीं बता सकती कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। बट हाँ, हम कॉमन सेंस से कुछ ऐसे पॉइंट्स या टॉपिक्स या क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं जिनको जो लगता है कि हाँ ये इस टाइप का पैटर्न एग्जाम में आ सकता है, उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके बता दी। आप सभी के लिए एक होमवर्क है, आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। गूगल मत कीजिएगा, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट इससे आपको सिर्फ सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उसे भेज देंगे, बता देंगे, खुश हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, बट सॉल्व कैसे करना वो आप सीखेंगे नहीं। अगर सीखना है तो आप इसको लास्ट मोमेंट तक सॉल्व करते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप अगली क्लास में पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। जैसे फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे क्या मिल जाएगा आपको, 4 का फैक्टोरियल मिल रहा है। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आउटपुट आपको दोनों केसेस में मिलेगा। तो यहां पे आपको लूप लगाना है, आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। आपको कौन सा लूप यूज करना है वो आप खुद से डिसाइड कीजिएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और आप अपने ग्रुप में उसका स्नैपशॉट लेके भेजिएगा, पेपर पे लिखिएगा प्रोग्राम और उसका स्नैपशॉट लेके आप अपने ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, जिनको भी समझ में नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगली क्लास में एक बार हमें रिमाइंड करा दीजिएगा कि सर राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम अलग से इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बस इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने हमारा IoT का बैच भी ज्वाइन किया तो इसकी क्लास रात में 9:30 बजे होगी, तो आप सब उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी सोनम बताइए जल्दी से। सर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं क्या? क्या
जी स्क्रीनशॉट नहीं होता है, नहीं, मतलब प्रोग्राम आपने बताया। सिक्योरिटी रीजन से स्क्रीनशॉट्स ऐप में अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर उसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके कंटेंट चोरी करते हैं, तो इस वजह से स्क्रीनशॉट्स ऐप में अलाउड नहीं है। हाँ, आप दूसरे मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। जी बताइए, क्या क्वेरी है? हेलो यस प्लीज जल्दी से बताइए। सर सिर्फ पाइथन की क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को ही होगी? जी ओके सर। यस रवि, प्लीज जल्दी से पूछिए, फिर क्लास को ओवर करते हैं। क्लास ठीक है, तो अभी अगर आपने IoT का बैच हमारा ज्वाइन किया तो रात में 9:30 बजे आप जुड़ सकते हो IoT की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।